Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 2 of chapter 3. In this video lecture, we will be talking about cognitive theory of stress given by Lazarus. Cognitive theory of stress by Lazarus. So यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये जो टर्म है cognitive, इसका मतलब होता है आपकी थिंकिंग. सो हाउ डू यू थिंक अबाउट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. आपके सामने जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप उसके बारे में कैसा सोचते हो. हाउ डू यू परसीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है, मेरे सामने जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से हैंडल करना है. सो इन दिस केस आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा. बट आपके सामने कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कोई क्लू नहीं है कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे. उस कंडीशन में आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हाउ डू वी थिंक अबाउट ए stressful situation. अब ये जो हम चीज़ों को परसीव करते हैं, द वे वी परसीव, हम चीज़ों को जिस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं या उनको अप्रेज करते हैं. अप्रेजल सिंपली मीन्स कि हम चीज़ों के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं, हम चीज़ों को किस तरीके से इवेलुएट कर रहे हैं. सो ये जो हमारी इवेल्युएशन है या ये जो हमारा अप्रेजल है, दिस कुड बी ऑफ टू टाइप. मैं यहाँ पे इवेल्युएशन लिख रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए. ये जो इवेल्युएशन हम करते हैं, ये दो टाइप की हो सकती है. एक है आपकी प्राइमरी और दूसरी है आपकी सेकेंडरी. प्राइमरी सिंपली मीन्स आपके सामने जो भी सिचुएशन है, आप उसको किस तरीके से परसीव करते हो. आपके सामने जो भी सिचुएशन है, प्राइमरी का मतलब क्या है कि आप सिचुएशन का अप्रेजल करोगे. यहाँ पे जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप उसका अप्रेजल करोगे. अब आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, या तो आप सोचोगे ये सिचुएशन जो है पॉजिटिव है, ठीक है, मुझे पता है किस तरीके से हैंडल करना है, आप हैंडल कर लोगे. या ये न्यूट्रल है, आप इतने श्योर नहीं हो सकता है आप हैंडल कर पाओ, हो सकता है आप नहीं हैंडल कर पाओ, तो यू आर न्यूट्रल अबाउट इट. या ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नेगेटिव है. सो प्राइमरी अप्रेजल में हम परसीव करते हैं कि सिचुएशन कैसी होगी. इसके अंदर आपके देखते हो या तो सिचुएशन पॉजिटिव है, या ये सिचुएशन न्यूट्रल है कि जिसके बारे में आपको इतना आइडिया नहीं है, या ये सिचुएशन नेगेटिव है. अब जब हमको पता लगता है, आप खुद सोचो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको कहाँ होगी, पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव में. हमको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हमको जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन में ही होगा. अब ये जो नेगेटिव अप्रेजल हमने करा है, इसको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. या तो सिचुएशन मेरे लिए हार्म है, या ये सिचुएशन मेरे लिए थ्रेट है, या ये सिचुएशन मेरे लिए एक चैलेंज है. सो हार्म क्या होता है? हार्म सिंपली मीन्स जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, एनीथिंग दैट हैज़ बीन ऑलरेडी डन इन द पास्ट. हम किस चीज़ को हार्म बोलेंगे? हम उस चीज़ों को हार्म बोलते हैं जो चीज़ें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है. देन इज थ्रेट. मैं किसी सिचुएशन को थ्रेट कब कंसिडर करूंगी? जब कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आने वाले टाइम में ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, इस वजह से मुझे खतरा हो सकता है. देन इज चैलेंज. चैलेंज सिंपली मीन्स व्हेन यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट अ सिचुएशन. जब आप एक सिचुएशन को लेके कॉन्फिडेंट हो, ऑफ कोर्स वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम यू आर श्योर अबाउट योर एबिलिटीज कि हाँ, आपको पता है आप किस तरीके से इसके साथ डील कर पाओगे. तो आप अपनी एबिलिटी को लेके श्योर हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सो हार्म इज अबाउट द पास्ट, कि पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है. थ्रेट इज अबाउट द फ्यूचर, एंड चैलेंज इज व्हेन यू परसीव योरसेल्फ मोर कॉन्फिडेंट इन अ सिचुएशन. जब आपको लगता है कि हाँ, सिचुएशन चैलेंजिंग है, बट आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपको पता है कि किस तरीके से आप उसके साथ डील कर सकते हो. सो प्राइमरी अप्रेजल हमेशा सिचुएशन का होगा. हम सिचुएशन को देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है. सिचुएशन पॉजिटिव हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होगी? जब सिचुएशन नेगेटिव होगी. सिचुएशन नेगेटिव है तो वो हार्म हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, चैलेंज हो सकता है. अब दूसरे टाइप का अप्रेजल और है. एक था हमारा प्राइमरी अप्रेजल, दूसरा अप्रेजल है हमारा सेकेंडरी अप्रेजल. सेकेंडरी अप्रेजल में हम क्या देखते हैं? सेकेंडरी अप्रेजल में हम देखते हैं वेदर डू वी हैव रिसोर्सेज टू डील विद द सिचुएशन और नॉट.
सेकेंडरी अप्रेजल में हम हमेशा ये देखेंगे कि क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं उस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए या नहीं। सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू डू द प्राइमरी अप्रेजल। आप पहले देखोगे जो आपके सामने इवेंट है क्या वो स्ट्रेसफुल है या नहीं है। जब आप प्राइमरी अप्रेजल कर लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, आप करते हो सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल सिंपली मीन्स आप देखते हो कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। असेसमेंट ऑफ वन कोपिंग एबिलिटीज, आप अपनी कोपिंग एबिलिटीज देखते हो कि आपके पास वो एबिलिटी है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए या नहीं है। आप अपने रिसोर्सेज को देखते हो कि आपके पास जो रिसोर्सेज आपको चाहिए सिचुएशन से डील करने के लिए क्या वो चीज़ है या नहीं है टू मीट द हार्म, थ्रेट और चैलेंज। सो ये जो रिसोर्सेज हैं दिस कुड बी मेंटल। मेंटल सिंपली मीन्स योर एबिलिटी टू स्टे काम और थिंक क्लियरली, मतलब आप मेंटली किस तरीके से चीज़ के बारे में सोच पा रहे हो। फिजिकल इज योर फिजिकल हेल्थ, इज योर बॉडी, आपके एनर्जी लेवल्स। देन इज योर पर्सनल, पर्सनल में क्या आएगा, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेकर। एंड देन इज सोशल, सोशल सिंपली मीन्स योर फैमिली, योर फ्रेंड्स और लाइक द सपोर्ट सिस्टम। सो अगर किसी को ऐसा फील होता है दैट दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, उनके पास स्किल्स भी है और सोशल सपोर्ट भी है, तो उनको इस कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो स्ट्रेस है वो कम होगा। if somebody feels that they have good mental support, physical support अच्छा है, personal skills भी हैं उनके पास, तो उनको stress कम होगा। I hope till here it is clear. Now we will be talking about these appraisals are very subjective. ये जो appraisals होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा subjective होते हैं and they depend on many factors. और यहाँ पे काफ़ी सारे factors होते हैं जिस पे ये depend करते हैं। अब subjective का क्या मतलब है, आप ऐसा सोचो कि आप और मैं सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, बट द वे यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट एंड द वे आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आप एक सिचुएशन को परसीव करोगे और जिस तरीके से मैं एक सिचुएशन को परसीव करूंगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। सो ये अप्रेजल्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं और इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये इन्फ्लुएंस होते हैं। सो आवर फर्स्ट फैक्टर इज पास्ट एक्सपीरियंस। Past experience simply means if you have faced the similar problem in the past, अगर आपने कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और आपने उसके साथ पास्ट में डील करा हुआ है, तो अगर वो सेम सिचुएशन आपके सामने आएगी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। इफ़ यू हैव फेस्ड द सिमिलर प्रॉब्लम बिफोर, सो यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड, यू विल बी लेस स्ट्रेस्ड नेक्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो आपको आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, आपने प्रेजेंटेशन पहले भी दे रखी है क्लास में, तो आपको उस केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। सो योर पास्ट एक्सपीरियंस मैटर्स। देन इज कंट्रोलेबल। इफ यू फील दैट यू हैव अ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, अगर आपको ऐसा फील होता है जो भी आपके सामने सिचुएशन है, जो भी आपके सामने स्ट्रेसफुल इवेंट है, अगर आपको ऐसा फील होता है दैट यू हैव अ कंट्रोल ओवर इट, आपको पता है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, उस केस में आपको कम स्ट्रेस होगा। और जब आपको ऐसा फील होता है, देयर इज नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन, तो उस केस में आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आपको पता है एग्जाम में आप किस तरीके से टाइम मैनेज कर पाओगे, तो यहाँ पे जो एग्जाम वाला माहौल है उसमें आपको ऐसा फील होगा दैट यू हैव अ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, आपको पता है आपको टाइम कैसे मैनेज करना है और आप अपना एग्जाम सही से कर पाओगे। सो आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर। देन इज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिंपली मीन्स हु यू आर इनसाइड, आप किस टाइप के इंसान हो। सो इट इंक्लूड योर मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, हाउ इमोशनली वीक और स्ट्रॉन्ग आर यू, योर टेम्परामेंट, आप कितने ज़्यादा ईजी गोइंग हो, योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील करते हो या नहीं फील करते हो। सो ये जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू आर डीलिंग विद अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। देन इज योर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सिंपली मीन्स द कल्चर एंड द सोसाइटी यू लिव इन, आप जिस कल्चर और जिस सोसाइटी में रहते हो वो आपको किस तरीके से शेप करती है। सो आपका कल्चर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है और आपको ये भी सिखाता है कि अगर आपके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल
आप ऐसा सोचो कि आपके कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आप अकेडमिकली अच्छा करो। आपको जो स्ट्रेस होगा वो किस चीज़ को लेके ज़्यादा होगा, आपको अकेडमिक प्रेशर ज़्यादा फील होगा। और लेट से कोई और कल्चर है, वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पे सोशल और फैमिली वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उन लोगों का जो स्ट्रेस होगा वो उस टाइप का स्ट्रेस होगा। अब ये जो आपके सामने स्ट्रेस आता है, आपका कल्चर आपको बताता है कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से डील करोगे। सो यू आर एक्सपेक्टेड, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि आप इस तरीके से एक्सपेक्ट करोगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। देन फाइनली इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सिंपली मीन्स कि क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जो होने चाहिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने के लिए या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके पास इनफ मनी है, क्या आपके पास इनफ पैसे हैं, क्या आप अपना जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सही से डील कर पाओ। सोशल स्किल्स बेसिकली और सोशल सपोर्ट, क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। कोपिंग स्टाइल, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद द स्ट्रेस, क्या आपके पास वो कोपिंग स्टाइल है। सपोर्ट नेटवर्क, जैसे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कलीग हो गए, तो क्या आपके पास ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। ये जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं आप किस तरीके से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अप्रेज करोगे। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होता है? एनीथिंग दैट कॉजेज स्ट्रेस, कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस होता है। अब ये जो स्ट्रेसर है, इसके जो आउटकम्स निकल कर आते हैं उसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं, अगर हम दोनों के सामने अगर सेम स्ट्रेसर है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस होगा उस स्ट्रेसर को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। नाउ दी स्ट्रेसर कैन बी एक्सटर्नल। अब ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये इंटरनल भी हो सकते हैं और ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल की बात करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ पे एक्सटर्नल की बात हुई है। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल सिंपली मीन्स कि आपके एनवायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा शोर है, नॉइस, या फिर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। देन सेकेंड इज सोशल। सोशल सिंपली मीन्स कि आपके जो सोशल रिलेशंस हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं हो। लोनलीनेस, आप अकेला फील करते हो, या ब्रेकअप विद अ फ्रेंड। देन इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल सिंपली मीन्स योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशंस, आपके कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन। अब ये जो पॉइंट है ये इंटरनल है, बट इन एनसीईआरटी ये एक्सटर्नल में लिखा हुआ है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस रिएक्शंस। अब ये जो हमको स्ट्रेसर था जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से क्या क्या रिएक्शंस आ सकते हैं और उसका क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये जो स्ट्रेस रिएक्शंस होंगे ये फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल सिंपली मीन्स रिलेटेड टू द बॉडी। बिहेवियरल, मतलब आपके बिहेवियर में कोई चीज़ें दिख सकती हैं। इमोशनल, आप किस तरीके की चीज़ों को फील करोगे। एंड कॉग्निटिव। कॉग्निटिव सिंपली मीन्स आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो किस तरीके से इफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल में क्या है, देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट इनिशिएट्स 2 पाथवेज। यहाँ पर ये 2 पाथवेज को एक्टिवेट करता है जब भी हमारे सामने कोई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। फर्स्ट पाथवे में क्या होता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का जो ऑटोमेटिकली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो आपकी हार्ट बीट है वो अपने आप होती रहती है, आप इसको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे आपकी डाइजेशन है वो भी अपने आप होती है, आप इस चीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में अपने आप होती है। अब होता क्या है, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड हमारे अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम में स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। आवर फर्स्ट पाथवे इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे एड्रिनल ग्लैंड को बताएगा कि अब हमारे सामने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और एड्रिनल ग्लैंड
स्ट्रेस हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन को हमारे ब्लड स्ट्रीम में। देन आर सेकेंड पाथवे में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कॉर्टिसोल रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे सामने एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ऑफ कोर्स वी नीड एनर्जी टू फाइट विद इट, तो कॉर्टिसोल हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। देन इज योर इमोशनल रिएक्शन। आपका इमोशनल रिएक्शन कैसा होगा जब आप स्ट्रेस में होते हो? तो आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन फील करते हो, फियर, एंजाइटी, एम्बेरसमेंट, एंगर, डिप्रेशन और इवन डिनाइल। तो आप वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को फील करोगे। देन इज योर बिहेवियरल रिस्पॉन्स। बिहेवियरल रिस्पॉन्स सिंपली मीन्स कि आप किस तरीके से एक्ट करोगे, योर एक्शन। सो आप क्या कर सकते हो? अगर आपके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, या तो आप कन्फ्रंट करोगे, आप फाइट करोगे। या तो आप फाइट करोगे, आप चीज़ों को कन्फ्रंट करोगे, या फिर आप उस सिचुएशन से भाग जाओगे। फ्लाइट मतलब उस सिचुएशन से भाग जाना, विड्रॉल। बिहेवियरल रिस्पॉन्स में या तो आप चीज़ों को कन्फ्रंट करते हो, विच इज़ फाइट, कि हाँ आप चीज़ों से लड़ रहे हो, या फिर आप चीज़ों से भाग जाते हो, फ्लाइट। देन इज योर कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, मतलब आप किस तरीके से सोच पाओगे जब आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे। जब भी हमारे सामने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, हम सही से नहीं सोच पाते, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, हम सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमारे मन में बार बार रिपीटेटिव थॉट आते रहते हैं। आप ऐसा सोचो, आपका कोई एग्जाम है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा बार बार? व्हाट इफ आई फेल। तो ये थॉट आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली आता रहेगा। सो कॉग्निटिव सिंपली मीन्स हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, आप किस तरीके से सोचते हो। यूजुअली जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, आप सही से सोच नहीं पाते हो, आप सही से कोई डिसीजन नहीं बना पाते हो, ले पाते हो। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेसेस which people experience also vary in term of intensity, duration, complexity and predictability. So intensity simply means या तो ये लो इंटेंसिटी का होगा या ये हाई इंटेंसिटी का होगा। लो इंटेंसिटी सिंपली मीन्स स्मॉल स्ट्रेस दैट डजंट ओवरवेलम यू। आपके सामने कोई एक छोटा सा स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप सपोज करो आपकी बस मिस हो गई, सो इट्स अ लो इंटेंसिटी स्ट्रेस। हाई इंटेंसिटी वुड बी कि आपका ये फ्लाइट थी और आपकी फ्लाइट मिस हो गई है। देन इज ड्यूरेशन, क्या जो हमारा स्ट्रेस है, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए है या ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर थोड़े समय के लिए ही है तो इट विल बी अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको जब प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस वुड बी कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, जो कोई एक लंबा प्रोजेक्ट है, कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो आप उसके बारे में थोड़ा टेंशन में हो। देन इज कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो सिचुएशन है वो कितनी सिंपल है या कितनी कॉम्प्लेक्स है। लेस कॉम्प्लेक्स में आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका कोई क्लास टेस्ट था, दैट वुड बी अ लेस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। या मोर कॉम्प्लेक्स में आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके बोर्ड का प्रैक्टिकल है या फिर बोर्ड्स एग्जाम है। देन इज प्रिडिक्टेबिलिटी, कि क्या आप सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो या नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अगर कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी गेट्स इनटू अ कार एक्सीडेंट, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। और इसका अपोजिट है प्रिडिक्टेबल, जब आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ होनी थी। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जब भी आप किसी वाइवा में होगे या फिर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए हो, तो उससे थोड़े टाइम पहले आपको थोड़ा प्रेशराइज्ड फील होगा, आपको थोड़ा डर लगेगा, आपको थोड़ा स्ट्रेस्ड फील होगा। तो ये एक प्रिडिक्टेबल स्ट्रेस है। सो आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर। सो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस टिल नाउ। ये एक समरी है जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। जैसे हमने स्ट्रेसर के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि स्ट्रेसर किस किस टाइप के होते हैं, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल। एनवायरमेंटल में आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड आएगा, साइकोलॉजिकल में आपका जो आप चीज़ों के बारे में सोचते हो, सोशल में आपका आपके जो आसपास लोग हैं, आपके सोशल रिलेशन कैसे हैं, उससे रिलेटेड होगा। देन इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, के जो स्ट्रेस की डायमेंशन है, इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी है, हाई इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कॉम्प्लेक्सिटी के सिचुएशन कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, प्रिडिक्टेबिलिटी कि क्या हम इस सिचुएशन के बारे में प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस करा रिसोर्सेज के बारे में, जैसे फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मनी, मेडिकल केयर। पर्सनल रिसोर्सेज हो सकते हैं कि आपके पास स्किल्स हैं या नहीं है, कोपिंग स्टाइल है या नहीं है। देन इज योर सोशल सपोर्ट, कि आपके पास लोग, फैमिली या कलीग्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं है।
देन इज योर पर्सन करेक्टरिस्टिक, कि एक इंसान की खुद की करेक्टरिस्टिक कैसी हैं. फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी जो बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कैसी हैं, उसकी हेल्थ कैसी है. देन इज साइकोलॉजिकल, कि एक इंसान अपने बारे में कैसा सोचता है. एंड देन इज द कल्चर, कि आपका जो कल्चर है वहाँ पे आपने किस तरीके से चीज़ें सीखी हैं, वहाँ पर आपको कैसे सिखाया गया है कि आप स्ट्रेस को किस तरीके से अप्रेज करोगे. अब इन तीनों फैक्टर्स को देख के, स्ट्रेसर, पर्सन करेक्टरिस्टिक एंड रिसोर्सेज, इन तीनों करेक्टरिस्टिक्स को देखकर आपका स्ट्रेस अप्रेजल होगा. तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस रिएक्शन की बात हो रही है. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे, मतलब आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होंगे कि आप या तो एक्ट करोगे या आप चीज़ों से फाइट करोगे या फिर आप वहाँ से भाग जाओगे. इमोशनल रिस्पॉन्सेज होंगे, आप किस तरीके के इमोशन फील करोगे, आप यूजुअली नेगेटिव इमोशंस फील करोगे. देन इज योर कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज, कि आप अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आप सही से सोच नहीं पाओगे, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे. सो आई होप this is clear. So if you have any doubt, you may ask in the comment section. And if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, NET, JRF, GATE, MPhil, then also you can email me to enroll. I hope you like this video lecture. Thank you very much.